नमस्कार सबको। सबके स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होने की कामना करता हूँ। और इस वीडियो में एक विशेष जानकारी भारतीय मौसम के बारे में जो कहावतें हैं उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। वीडियो के बराबर बने रहें। तो ये कहावत क्या है? ये कहावत ये है, रोहिण तपे मृग बाजे जदे आद्र अणचित्य गाजे। ये हमारी राजस्थानी में कहावत है। रोहिण तपे, रोहिणी नक्षत्र सुना होगा, जो कि मई महीने में 25 मई के आसपास से शुरू होती हैं। आजकल अखबारों में या समाचारों में सुना होगा नौ तपा सुना होगा, मतलब 9 दिन जो तपने वाले, जिन 9 दिनों के दौरान बहुत गर्मी होती है, तो इसे 9 तपा कहते हैं। 25 मई के आसपास शुरू होते हैं और होते तो 14 दिन है, लेकिन इसके प्रारंभ के जो 9 दिन होते हैं, इस दौरान भयंकर गर्मी होती है, तपन होती है, लू होती है। तो ये 14 दिन के बाद में फिर मृग सुना होगा, मृगशिरा नक्षत्र आता है। मृग बाजे मतलब हमारे यहाँ कहते हैं हवा चलना, आंधी चलना। तो जो कि 7 जून के आसपास शुरू होते हैं और इस दौरान भयंकर धूल भरी हवा चलती है और धूल भरी हवा के कारण थोड़ी गर्मी यानी तपन कम हो जाती है, लेकिन धूल भरी हवा के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जो कि 14 दिन चलते हैं और 21 जून के आसपास तक ये जाके पूरे होते हैं। कभी कभी तो इन मृग नक्षत्र के दौरान बारिश भी हो जाती है और कभी कभी इनके बीतने के बाद जब आद्रा नक्षत्र आरंभ होता है, जो कि 21 जून को मृग नक्षत्र खत्म होने के बाद प्रारंभ होते हैं, तो ये आद्र अणचैत्य गाजे। ये कब अणचैत्य मतलब बहुत भारी बारिश होती है, बादल गर्जन करते हैं, और ये कब करते हैं? जब रोहिण नक्षत्र जो 9 तपा कहते हैं, उस दौरान भयंकर गर्मी पड़ती है। और भयंकर गर्मी से है वो जो मानसून है वो समुद्र से उठता है। समुद्र का पानी जब गर्म होकर वाष्प बन के ऊपर उठता है और फिर हवाओं के द्वारा जब हवाएं चलती है ना, उस हवाओं के कारण आगे बढ़ता हुआ है वो मानसून का रूप लेता है और फिर बारिश कराता है। तो ये हवाएं जब मृगशिरा कहते हैं ना, रोहिणी में तपन से जल वाष्प बन गया समुद्रों से, फिर है वो मृग नक्षत्र के दौरान है वो ये तेज हवा चलने से ये है मानसून जल वाष्प भरी हवाएं आगे बढ़ती हैं और आज आद्रा नक्षत्र के आसपास ये है बारिश कराती है। तो मौसम में गर्मी होना, हवाएं चलना, ये बहुत ज़रूरी है। और जब तेज़ गर्मी पड़ती है और हवाएं चलती हैं, इससे मानसून आगे बढ़ता है और मानसून आगे बढ़ के फिर बारिश करता है। तो ये सब ज़रूरी होते हैं। आजकल गर्मी भयंकर बढ़ती है, क्योंकि एक तो पेड़ पौधे है वो वैसे तो बड़े हैं, लेकिन उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं जिसके अनुपात में है वो प्रदूषण बढ़ा है। फैक्ट्रियाँ बढ़ी हैं, एसियाँ बढ़ी हैं। जितनी एसी ज़्यादा बढ़ती हैं वो टेम्परेचर गर्मी बाहर फेंकती हैं। घर के अंदर तो ठंडक देती हैं, लेकिन बाहर जो गर्मी बढ़ती है वो एसी से भी बढ़ती है। इसके अलावा फैक्ट्रियों का जो निकलता धुआं है, प्रदूषित धुआं, उससे भी गर्मी बढ़ती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पेड़ पौधे अधिक बढ़ें, अधिक पेड़ पौधे लगाएं। जो कि 5 जून है वो विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर है वो हमें है वो संकल्प लेना चाहें कि आने वाली बारिश के दौरान हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे। तो मैं बता रहा था कि रोहिणी नक्षत्र के दौरान भयंकर गर्मी के बाद 7 जून से जब मृग नक्षत्र आरंभ होते हैं, तो उस दौरान हवाएं चलती हैं और लगभग 14-15 दिन हवा चलने के बाद में मानसून आता है और आद्रा नक्षत्र में वो भयंकर भारी बारिश करवाता है। और एक बात ये है, आद्रा नक्षत्र के दौरान जो पहली बारिश होती है, ऐसा कहा जाता है कि उस बारिश का पानी इकट्ठा करें और किसी पात्र में रख कर भर कर है अपने घर के उत्तरी पूरी दिशा में रख दें, तो हमारे परिवार में या घर में किसी प्रकार की कोई अनहोनी या संकट
नहीं आता है, ऐसा सुना है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर नए हो तो चैनल को बेल बटन ऑन करके ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।